So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am back with a new chapter of curriculum design and development that is selecting a title and setting the instructional goals. यानी कि लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ completely डिस्कस की थी कि किस तरह हम नीड्स असेसमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम उसको शेप कर सकते हैं, किस तरह हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ी सी गोल के बारे में बात करेंगे, टास्क के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और लर्निंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो यहाँ पर एंड की थी कि अगर आपकी नीड असेसमेंट कंप्लीट हो गई है तो अब आपका काम रह गया है कि आप उसका गोल सेट करें और उस प्रोजेक्ट को कोई टाइटल दें या उसको नेम दें। मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बहुत डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ एम, व्हाट आर गोल्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो गोल हमारे पास एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी ब्रॉडर स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमारी लर्निंग होती है। यानी कि लर्निंग का एक यू कैन से हम एक गोल क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड पे, जो कि एक ब्रॉडर लेवल पे हम क्रिएट करते हैं। ये भी लर्निंग का एक स्टेप होता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की। There are three types of learning. First is cognitive, second one is psychomotor and third one is the affective learning. Cognitive related to mind. अगर आपने मेरी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन की है कि cognitive means something that is related to your mind. यानी कि आप अपनी cognitive, अपनी mental processes के थ्रू जो learning करते हो that is cognitive learning या cognitive approach. नेक्स्ट हमारे पास है साइकोमोटर लर्निंग। साइकोमोटर लर्निंग हमारे पास ऐसी है जो कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर अपनी एक्सरसाइज के थ्रू या अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग करो, डैट इज साइकोमोटर लर्निंग। थर्ड वन इज द अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, दैट अफेक्ट्स योर वैल्यूज, योर एटीट्यूड्स, योर फीलिंग्स, वो होती है हमारे पास अफेक्टिव लर्निंग। जैसे कि इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हम गोल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर यानी कि हम अगर आपने कभी किसी बुक के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हो तो उसमें लिखा होता है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अचीव दिस गोल, या फिर लिखा होता है टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद द बेस्ट ऑफ द मटीरियल, या फिर हर ये जितने आपको यहाँ पे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं इसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स लिखे होते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि हम अपने गोल्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस का मेरे पास एक टॉपिक है और उसका गोल मैं रखूंगी टू एक्वायर। यानी कि यहाँ पर मैंने एक वर्ब यूज़ किया है जो कि गोल्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है कि टू एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस। यानी कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएं कि वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये गोल होगा मेरे टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटिस का। यानी कि मैं गोल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे वर्ब्स यूज़ कर सकती हूँ जो मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक्स एंड जॉब टास्क। टॉपिक का मतलब होता है ऐसी हेडिंग जिसमें हम अपनी मेन बात बताएं कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो इस नॉलेज पे बेस करता है, ठीक है। यानी कि मेन हेडिंग, मेन हमारी जो लाइन होती है वो हमारे पास होता है टॉपिक। जॉब टास्क हमारे पास एक ऐसी हेडिंग होती है जिससे हमें पता लगता है कि हम कौन कौन सी फिजिकल स्किल्स से परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर मैं किसी टीचिंग टॉपिक का जॉब टास्क एक्सप्लेन करूं कि मैं लिखूं कि आई विल टीच विद वाइट बोर्ड्स एनिमेशन एंड लाइक कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि मैंने फिजिकली प्रेजेंट करनी हो, ठीक है। मेरा तरीका कि मैं किस तरह से अपना टास्क परफॉर्म करूंगी वो होगा जॉब टास्क। तो ये कुछ हमारे पास आगे आ जाता है कि हम किस तरह की सीक्वेंस में उस टॉपिक को लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है, यानी कि हम उसको न्यूमेरिकल्स में लिखें, नंबर वाइज लिखें। सेकेंडली हम सिंपल कंटेंट से स्टार्ट करें और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। यानी कि हम सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, उसके बाद हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आएँ। थर्ड, हम उसमें एक डिटेल कंसिडरेशन दें उन सब कंपोनेंट्स की कि हम इन चीज़ों का व्यू डिस्कस करेंगे, हम इन चीज़ों को ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। वही बात होगी कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की। जैसे कि हमारे पास एक गोल है कि टू एक्वायर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। मतलब सिंपल ये इसका गोल है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को करना है, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करनी है। तो टॉपिक्स उसमें क्या क्या आ जाएंगे?
डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन सिस्टम आ गए, यूरिनरी और रीनल फंक्शंस आ गए। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जो चीज़ें रिलेट करती हैं मैंने उनको टॉपिक में ऐड कर दिया। ठीक है, ये आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू लिया। ठीक है, टास्क, अब जॉब टास्क मैंने बताए थे कि जो फिजिकली मैं चीज़ें करूँगी उसमें आएंगे, जैसे कैथेटराइजेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये सारी हैं टेक्निक्स कि किस तरह से हम इश्यूज़ को ट्रीट करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं। ठीक है, ऑब्टेनिंग का ब्लड प्रेशर, पहले मैं पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखूंगी, उसका टेम्परेचर चेक करूंगी, ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं टास्क में परफॉर्म करूंगी। उसके बाद आप देखें कि मेरा गोल कहाँ से स्टार्ट होगा, कि मैंने उन सब चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, यानी कि मेरा मेन पर्पस, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टू प्रेजेंट से। यानी कि मैं उस सारी इंफॉर्मेशन को, उन सारी स्किल्स को प्रेजेंट करूंगी कि किस तरह मैंने ब्लड प्रेशर को ऑब्टेन किया है। तो ये मेरे पास कुछ एक यू कैन से एक एग्जांपल थी जिसके थ्रू मैंने एक्सप्रेस किया कि किस तरह मेरे टॉपिक हैं, क्या मेरे टास्क हैं और मेरा गोल क्या है। एट द एंड हम वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे विद द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपिक एंड अ टास्क। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि टॉपिक आपकी मेन हेडिंग होती है, जबकि टास्क आपकी जॉब होती है कि आपने उसको किस तरह परफॉर्म करना है। तो इसमें डिफरेंस जो मेन है, टॉपिक आपका रिलेट करता है आपके सब्जेक्ट कंटेंट से। ठीक है, कि आपकी क्या नॉलेज है, यानी कि ये थोड़ी सी कॉग्निटिव अप्रोच है। जबकि जो टास्क है वो डिपेंड करती है आपकी साइकोमोटर डोमेन से, यानी कि आपके फिजिकल एक्शंस क्या हैं, किस तरह से आप अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। टॉपिक आपके फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरह एक लर्नर इन सब चीज़ों को लर्न करेगा। जबकि टास्क आपकी स्किल्स परफॉर्मेंस को देखता है कि क्या आप अपनी जो स्किल है उसको करेक्टली परफॉर्म कर रहे हो। टॉपिक में यू डिस्कस के किस तरह आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि मैं फिर बात कर रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, जबकि टास्क में यू सी द कंक्रीट एबिलिटी कि फिजिकल एक्टिविटी कौन सी रिक्वायर है। ठीक है, टॉपिक आपका नॉलेज बेस्ड होता है, जबकि आपका जो टास्क है वो फिजिकल स्किल बेस्ड होता है। तो ये था हमारे पास थर्ड चैप्टर जिसमें हमने बात की कि किस तरह हम गोल को सेट करते हैं, क्या टॉपिक है, व्हाट इज टास्क, और उसके साथ साथ हमने देखा कि लर्निंग की क्या टाइप्स होती हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लर्नर्स characteristics. So if you have any kind of question in the previous chapters, then you can ask in the comment section. So thank you so much.